दोस्तों अगर यूपीएससी के मेंस में अच्छे अंक पाने हैं तो भारतीय कला और संस्कृति नितिन सिंघानिया के ऐसे नोट्स आप जरूर बनाओ। यहाँ पर आज आपको लाइव आप सारा नोट्स दिखाने वाले हैं कि आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है और ये क्यों चैलेंजिंग होता है, पहले आप वो जान लो। देखो इसका जो पहले आप चैप्टर देखो, यहाँ पर देखो इसका जो चैप्टर है ना, चूंकि आपको पता है भारत जो है विविधताओं का देश है, तो इसका चैप्टर देखो कितना भाग में बांटा हुआ है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख करके कि कहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि पढ़ने का तो एक बार पढ़ लेंगे लेकिन रिविजन तो हमको यहीं से करना है, तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर देखो पल्लव निर्माण शैली, इससे यूपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको देखो कितना अच्छा यहाँ पर डायग्राम बनाया और मैपिंग का भी यहाँ पर देखो यूज किया। यहाँ पर जैसे आपको दिखाते हैं पहले मैपिंग का पल्लव कालीन का, जैसे यहाँ पर देखो मैपिंग बनाया और चोल पल्लव पांड्यन, आप कहेंगे चोल का भी लिख लिया और पांड्यन का भी, क्योंकि इस बार पल्लव से पूछा, चोल और पांड्यन से भी अगला साल पूछ सकता है, इसीलिए बनाना जो जैसे पल्लव काल मंदिर निर्माण, तो यहाँ पर विस्तार से तमिलनाडु कहाँ तक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, विस्तार है कृष्णा से कन्याकुमारी तक। तो कितना अच्छा यहाँ पर जो सबसे पहले द्रविड़ शैली जो पल्लव नहीं स्टार्ट किया इसको भी लिखा, और इसके निर्माण में से द्रविड़ शैली जैसे मामल्लपुरम, कांचीपुरम, मदुरई, चिदम्बरम और ये तंजौर और रामेश्वरम। उसके बाद राजाओं को यहाँ पर लिखा है कि इसके प्रमुख राजाओं द्वारा मंदिर। फिर देखो वंश का, जैसे पल्लव वंश आया, उसके बाद चोल वंश, उसके बाद पांड्य वंश, उसके बाद विजयनगर, उसके बाद नायक ने जो है मंदिर निर्माण को आगे बढ़ाया। मेंस में काम देगा। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर पल्लव काल के जो मंदिर का निर्माण देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो दो भाग में कांचीपुरम, मामल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम भी कहते हैं, तमिलनाडु में इसका विस्तार था। उसके बाद देखो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, बंदरगाह हो गया, व्यापारिक केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया, कला संस्कृति का विकास हुआ जो पर्यटन के रूप में। फिर यहाँ पर महाबलीपुरम में देखो इसके जो है 3 प्रकार के मंदिर, रथ मंदिर, मंडप और प्रधान, रचना प्रधान को कितना अच्छा से लिखा। मेंस में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इससे इसका नोट्स बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सर रथ मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तार से यहाँ पर लिख दिया जो मेंस में काम देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर रथ, जैसे 5 प्रकार के इसके रथ थे उसको भी लिखा है जो मेंस में पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट महाबलीपुरम का गंगा अवतरण का देखो यहाँ पर लिखा है। पता नहीं कितने सारे पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। जैसे मंडप हो गया, उसके जो 3 प्रकार हो गए, उसके बाद रचना प्रधानमंत्री, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट, इसको भी यहाँ पे लिखा है। फिर विभिन्न राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण शैली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको डायग्राम का लिखे, महेंद्र वर्मन हो गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो इसका काल चला वहां तक। ये नरसिंह वर्मन हो गया और नंदी वर्मन, जो 4 प्रकार के यहाँ शासकों का मंदिर अष्टभुजाकार हो गया, रथ मंदिर के प्रकार को। उसके बाद यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सौर मंदिर का रचना प्रधान मंदिर, इसमें जो है कैलाश मंदिर है और एक वैकुंठ मंदिर। तो कैलाश मंदिर को ही ना शिव काशी बोला जाता है। इसी में क्वेश्चन पूछा था तो लोग उत्तर भारत मार के आए थे, लेकिन ये दक्षिण भारत में है, ठीक है। तो ये ऐसा नोट्स बनाइए, ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है और हिंदी मीडियम से आपके राइटिंग स्किल को भी बढ़ाता है। तो इसी तरह हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस बना दिया। व्हाट्सएप का नंबर कमेंट सेक्शन में। तो मैं हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।